नमस्कार आप सभी को। मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आज आप लोगों के बीच कुछ बात रखना चाहता हूँ। मैं टिकारी क्षेत्र का वासी हूँ। वहाँ के वर्तमान विधायक श्री डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी हैं। हमारे पास अनेक समस्याएं हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि रोड, सिंचाई की समस्याएं, विद्यालय की समस्याएं, बिजली आपूर्ति की समस्याएं, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब स्वास्थ्य और शिक्षा में क्रांति आएगी, तभी क्षेत्र का विकास हो सकता है। हमारे माननीय विधायक को इस सभी मुद्दे से कई बार अवगत कराया जा चुका है, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और अनेक प्रकार से, लेकिन विधायक जी के द्वारा हमारे इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और केवल चुनाव के समय उनके द्वारा अनंत वादा किया जाता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता। हम लोग को लगता है भारत आज़ाद हुआ है, लेकिन राजतंत्र समाप्त नहीं हुआ है। वैसे तो हम लोग किसी कार्य के संबंध में यदि उनसे बात भी करना चाहते हैं तो उनके द्वारा फ़ोन भी नहीं उठाया जा सकता है। आप अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन यह बात मिथ्या जान पड़ती है। जहाँ तक बात आती है विकास की, तो आप जब पहली बार टिकारी विधानसभा से चुनाव जीत कर आए थे, तब कार्यकाल आपका सराहनीय रहा था। उस समय जहाँ तक मुझे ज्ञात है, कार्यकाल अच्छा होने का कारण रहा होगा कि हमारे बिहार में जंगल राज का प्रकोप था। उस समय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे। वह प्रगति काल था, लेकिन उसके बाद आपको एक बार टिकारी विधानसभा से चुनाव में शिकस्त भी अभय कुशवाहा द्वारा दिया गया। उसके बाद भी अगले बार विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में आपने अपना नामांकन दर्ज किया। उसके पश्चात सभी टिकारी विधानसभा के मतदाता अपना बहुमूल्य वोट देकर आपको विजयी बनाने का कार्य किया है, लेकिन आपके द्वारा जनता की जटिल मुद्दा को सुना नहीं जा रहा है। केवल आप अपने क्षेत्र के किसी गांव में जाते हैं, जनता द्वारा मांग की जाती है, उस समय आप अपना वचन दे देते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। हमें याद है राजीव गांधी
विद्युत ग्रामीण कार्य योजना के तहत जब बिहार में कहीं भी विद्युत की व्यवस्था ग्रामीण इलाका में नहीं था, उस समय सभी ग्राम में 16 केवी ट्रांसफार्मर देने का कार्य किया गया था। कुछ दिन बिजली की आपूर्ति उससे होती रही, लेकिन उसके निष्क्रिय होने के बाद या जल जाने के बाद बिजली की समस्या पुनः उत्पन्न हो गई। उसके बाद भी आपकी जनता, हमारे ग्रामवासी भवनपुर के भी आपसे ट्रांसफार्मर के लिए गुहार लगाया, लेकिन आपके द्वारा उस समय भी कुछ भी उस विषय पर आश्वासन नहीं दिया गया। आप अपने दोनों हाथ खड़े कर चुके थे कि मेरा क्षेत्र है, आप वहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उसके बाद भी आप अपनी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते हैं, तो आप वोट मांगने जनता के बीच किस मुद्दे पर जाइएगा। जहाँ तक बात आती है शिक्षा की, आपके प्रखंड में जितना भी सरकारी विद्यालय है, वहाँ जाकर आपको देखना चाहिए कि विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, कितनी विषय की पढ़ाई हो रही है और वहाँ पेयजल की व्यवस्था है या नहीं है। हमारे ग्राम भवनपुर में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित राजकीय बुनियादी विद्यालय है, जिसमें चापाकल और पानी की व्यवस्था तो की गई, लेकिन वह धांधली का शिकार हो गया। आज के समय में आज वहाँ जाकर आप चापाकल के द्वारा पानी पीना चाहेंगे तो आपको पानी की प्राप्ति नहीं होगी। हमारा विद्यालय बेसिक विद्यालय है, जहाँ तक हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं कि वो विद्यालय के द्वारा कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपना देश में सरकारी पदों पर सेवा दे रहे हैं। उस विद्यालय में कई पंचायत के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और अच्छा शिक्षा नीति उस समय की रही होगी, तभी उस समय उस विद्यालय की ओर इतना आकर्षण था। लेकिन आज वर्तमान समय में विधायक जी और उस विद्यालय तक पहुंचने के लिए कोई मार्ग नहीं है। सरकारी विद्यालय में कोई अमीर का बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, वहाँ केवल गरीबों की बच्चे पठन पाठन के लिए जाते हैं और वहाँ जाने का कोई भी सुलभ मार्ग नहीं है। हमारे गांव से आधा किलोमीटर दूर बेला टिकारी मुख्य मार्ग है, जिसके द्वारा मेरे ग्राम के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। वहाँ पे हमेशा परिवहन का प्रचलन होता है और बच्चे की उम्र
तकरीबन 5 से 7 साल से 14 से 15 साल तक होती है। यदि खुदा न खास्ते किसी बच्चे को एक्सीडेंट का सामना करना पड़े तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ। और दूसरी समस्या यह है कि जब हमारे गांव में नदी में पानी आ जाती है तो हमारे सभी ग्रामीण कैद हो जाते हैं। हमारा ग्राम का आर्थिक रूप कृषि है। हमारे ग्राम में सभी किसान हैं और किसान अपनी खेती करने के लिए गांव के पूरब साइड में नदी को बिना पार किए हुए नहीं जा सकते। इस मुद्दा से भी आपको कई बार अवगत कराया गया है। वहाँ पे पुल एवं रोड का मांग किया गया है, लेकिन इस मुद्दा पर भी आपके द्वारा कोई अमल नहीं किया गया। और जहाँ तक बात आती है विकास की, तो भवनपुर ग्राम ने आपको अपना 100% सपोर्ट एवं मत देने का कार्य किया है, लेकिन उसके बाद भी आपके द्वारा भवनपुर में कोई विशेष सराहनीय कार्य हो तो हमें बताएं। मैं आपका कोई विरोधी नहीं हूँ, मैं आपकी कार्यनीतियों का विरोध करता हूँ एवं मैं आपका प्रतिद्वंदी भी नहीं। आपका फर्स्ट टर्म जो रहा है वह स्वर्णिम काल रहा है। मैं भी उसका एक समर्थक हूँ, लेकिन आपके पास तो इतनी भी समय नहीं है कि चुनाव के समय आप अपने जनता से जाकर मिले, उनकी कष्टों के बारे में जाने, उनको क्या परेशानी हो रही है, उनकी रोज़मर्रा की क्या दिक्कत है। लेकिन आप तो चुनाव के समय भी भवनपुर ग्राम में वोट मांगने भी नहीं जाते हैं। आपको अहंकार हो गया होगा कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो हमको अपना गांव का या पंचायत का या प्रखंड का वोट दिला देंगे, तो आपकी यह सबसे बड़ी भूल होगी। 6 महीना पूर्व की ही बात है। एनडीए के सरकार में सांसद औरंगाबाद से श्री सुशील कुमार सिंह थे। वह भी जनता के समक्ष नहीं जाते थे, उनकी बातों एवं उनकी विकास के मुद्दों पर ध्यान नहीं देते थे, जैसे कि वर्तमान समय में आज का आप कर रहे हैं। उनका परिणाम आपने देखा। एक साधारण कार्यकर्ता उनको पराजित कर दिया। आपको सीख लेनी चाहिए कि जनता ही सब कुछ है। यदि आपके चापलूसों के द्वारा आपको भ्रमित किया जा रहा है तो वह भ्रम में पड़ने का कार्य ना करें। आप एक विद्वान आदमी हैं, आपको कोई भ्रम में नहीं डाल सकता। आप प्रोफेसर हैं, आपके द्वारा कितने विद्यार्थी पढ़ाए जाते होंगे। आपकी जनता
इस बार इस चुनाव में आपसे नाखुश रहेगा और इसी तरह का आपका रवैया रहेगा तो हम लोग आपके विरोध में मतदान करने के लिए विवश हैं। आपको यदि लगता है कि जाति पाति की राजनीति करने से हमको वोट मिल जाएगा तो आपका यह भूल है। आप भूमिहार जाति से हैं, आपको भूमिहारों ने सपोर्ट भी किया, कई बार विजय भी दिलाई, लेकिन उससे पश्चात आप अपने समाज को क्या दिया? यहाँ जात पात की राजनीति चलने वाली नहीं है। जात के नाम पर आपको जिताया जाए और क्षेत्र का विकास नहीं हो, यह तो राजतंत्र हो गया कि आप राजा की तरह सत्ता पर काबिज रहें और अपनी जनता का ध्यान न रखें। आपकी यह नियत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं। किसी के यहाँ आमंत्रण पर चले जाना या किसी कार्य में चले जाना और जनता की मुद्दों पर ध्यान नहीं देना, इससे आपकी क्षेत्र का विकास नहीं होगा। और मेरे द्वारा ही आपको कई बार कॉल किया गया है, आप फ़ोन तक काट देते हैं। मैं आपका मतदाता हूं, इसीलिए मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। हम अपना मत देकर आपको विधानसभा भेजने का कार्य किया है, लेकिन आपको अहंकार हो गया है। यह अहंकार टूट जाएगा। हम लोग युवा पीढ़ी हैं, युवा पीढ़ी ही अब निर्णायक वोट का केंद्र होता है। आप उससे बात नहीं करते, उसकी समस्या नहीं जानते, उसकी बेरोजगारी क्या है, वह खेती कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है, उस सब मुद्दों को आपको सुनना और समझना होगा। आपको कई मंचों पर हमारे गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं अपने आपके उपस्थिति में मंचों से आपको कई मुद्दों का मांग किया, लेकिन उस समय तो आप वादा कर देते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। वोट मांगने समय आप योजना के साथ वोट मांगने आते हैं कि हम इस मुद्दे पर कार्य कर रहे हैं। आपके बीच जब जनता जाती है तो आप कहते हैं कि योजना बनाकर भेज दीजिए। अच्छा, यही आपकी नीति है ना? इस बार चुनाव में आपको जनता पूछेगी, स्पष्ट रूप से पूछेगी, आप किस मुद्दे पर वोट मांगने आए हैं, आपने क्या अपने कार्यकाल में आपने कितना कार्य किया है मेरे ग्राम के लिए, मेरे पंचायत के लिए। मेरे ग्राम में बहुत ही पुराना एक पुस्तकालय है, जिसका पंजीकरण के लिए मैं आपसे कई बार आवेदन भी कर चुका हूँ, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ऐसे नहीं होगा। समाज को विकसित करने के लिए आपको समाज के बीच जाना चाहिए।
हमारे महात्मा गांधी का यह सपना नहीं था। वह अपने जीवन काल में आधा धोती पहना करते थे और आधा धोती ओढ़ा करते थे। वह महान जननायक थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। जब उनका उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात हुई, तब उनका कुर्ता का पैकेट फटा हुआ था। राजा चाहे सत्ताधारी लोग तभी चैन से सो सकता है जब उसका प्रजा कष्ट में नहीं हो। लेकिन आपकी प्रजा कितनी कष्ट में है आपको मालूम भी नहीं है। मैं कई बार अपने फेसबुक आईडी से वीडियो बना करके अखबारों के द्वारा आपको सूचना देने का कार्य किया हूँ। हमारे गांव के बुजुर्ग किसान और ग्रामीण जब मुरहर नदी किनारे में बसा मेरा गांव है, उस मुरहर नदी में पानी आ जाती है तो मेरा गांव पूर्ण रूप से कैद हो जाता है। और यदि किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाएगी तो उसकी जान तक चली जाएगी। आप भवनपुर के लिए क्या कार्य किए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। और मैं आपको कहीं भी किसी जगह किसी प्लेटफॉर्म पर विकास के मुद्दे के लिए आमंत्रित करता हूं। आप आइए और टिकारी के विकास के मुद्दे के बारे में बताइए। आपने टिकारी विधानसभा के लिए क्या किया है। और जहाँ तक बात आती है विकास की, विद्युतीकरण क्षेत्र में मैं अपने स्तर से जितना कार्य करवाया है अपने ग्राम में, आपने नहीं करवाया है। मेरा गांव में जनसंख्या 2500 के लगभग है। वहाँ आप एक 63 kV की ट्रांसफार्मर दे देंगे तो बिजली का आपूर्ति हो जाएगी क्या? सिंचाई हो जाएगी? नहीं हो सकती। आप के क्षेत्र में ही मेरा गांव भवनपुर है। वहाँ आप एक आदर्श मॉडल विद्यालय बनाने का कार्य किया गया, लेकिन वहाँ 3 करोड़ की लागत से मॉडल विद्यालय बना, लेकिन वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। आप इस मुद्दा पर कभी बात किए, विधानसभा में उठाए कि हमारे क्षेत्र में 3 करोड़ की लागत से राजकीय बुनियादी विद्यालय में एक मॉडल विद्यालय स्थापित हुआ है, वहाँ नई लैब की व्यवस्था ने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अच्छा, जो होता है अच्छा होता है। हम लोग तो अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। इस बार चुनाव में
आपको हर प्रश्न से गुजरना होगा। और जो ग्रामीण आपको कहते थे कि अनिल बाबू आप चले जाइए, आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपने उनका दुख दर्द जा कर के कभी समझा? चुनाव जीतने के बाद आपके पास इतना समय भी नहीं होता है। जो बुजुर्ग आपको हाथ जोड़ करके कहते थे कि अनिल बाबू चले जाइए, उनका दुख दर्द जानने का आपने कभी चेष्टा की है? नहीं ना। इस बार चुनाव में आपको सब प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और जब तक मेरा गांव या प्रखंड का विकास नहीं होगा, तब तक मैं आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। मैं किसी से भयभीत होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। हम हमेशा सत्य के मार्ग पर चले हैं और सत्य के मार्ग पर ही चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।